नमस्कार, मैं हूँ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहाँ होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। अब सेहत की बात कर रहे हैं तो आज एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे, एक ऐसी समस्या से आपको रूबरू कराएंगे। शायद इसके बारे में लोग आपस में बात करना पसंद नहीं करते, उन्हें शर्म महसूस होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम 90% लोगों को होती है और ये प्रॉब्लम है पाइल्स, जिसे बवासीर हिंदी में कहा जाता है। और इसके कई ऐसे एक टाइप होते हैं जिसे हम लोग, आप लोग लाइफ में कभी ना कभी इसको फेस किया होगा। पाइल्स हो गया, फिशर हो गया, फिस्टुला हो गया। आज इन तीनों के अंतर हम बताएंगे, ये जो तीनों बीमारियां हैं इसका अंतर आपको समझाएंगे, साथ ही बताएंगे कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो पाइल्स, फिशर या फिस्टुला को बढ़ावा देती है। क्या चीज़ हम गलती करते हैं अपने लाइफस्टाइल में। अब सबसे पहला और बड़ा सवाल, आखिर पाइल्स, फिस्टुला या फिशर ये है क्या? क्या ये तीनों एक ही हैं? जी नहीं, ये तीनों अलग अलग हैं। पाइल्स, पहले आप जान लीजिए, पाइल्स जो होता है उसके सिम्टम, पाइल्स होते हैं बवासीर, यानी कि अगर आपको स्टूल पास होगा तो उसमें आपको ब्लड आएगा। जी हाँ, पाइल्स में स्किन टैग होते हैं अंदर और बाहर दोनों के साइड। रही फिशर की बात, फिशर जो होता है, जो हमारा एनल एरिया होता है जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं, वहाँ पर एक कट होता है। जब हमारा स्टूल हार्ड हो जाता है और उसको निकलने में प्रॉब्लम होती है तो वो जो एनल एरिया होता है, एनस होता है, उसमें कट आ जाता है, जिसमें आपको खून पास होगा, लेकिन आपकी जो स्टूल होगा उसमें खून चिपक कर आएगा। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पाइल्स में ये चीज़ खून अलग आता है, स्टूल से अलग आता है, लेकिन फिशर में स्टूल में चिपका हुआ आता है। अब तीसरी चीज है फिस्टुला। फिस्टुला में क्या होता है कि आपके एनल एरिया के पास एक छेद और हो जाता है और उसमें पस निकलने लगती है। वो थोड़ी गंभीर समस्या होती है, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इन तीनों का डिफरेंस आप समझ लीजिए। अब दूसरा सवाल कि आखिर ये क्यों होता है, इसकी क्या वजह है। देखिए, इसकी वजह जो सबसे पहली मोस्ट कॉमन वजह है वो है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। जब आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, 2-2, 3-3 दिन आप स्टूल पास नहीं करते, फिर स्टूल हार्ड हो जाता है, तो वो ये प्रॉब्लम को क्रिएट कर देता है। पाइल्स में भी कब्ज कारण बनता है, फिशर में भी और फिस्टुला में भी। लेकिन फिशर जो है वो कॉमनली देखा गया है जब लेडीज़ की डिलीवरी होती है, तब फिशर की जो समस्या है वो महिलाओं में उस वक्त ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन पाइल्स एक ऐसी समस्या है जो मेल फीमेल दोनों में ज़्यादा देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि भाई पाइल्स, फिशर, फिस्टुला अगर कब्ज के कारण होता है, लेकिन मुझे कब्ज तो है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे हो गया। देखिए, कब्ज एक कारण है, लेकिन दूसरा कारण ये है कि अगर आपकी फैमिली में पहले किसी को हुआ हो तो भी मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बन जाते हैं कि आपको हो, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। तीसरा, आप कंटिन्यू काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं। बैठे वो भी किस पे रहते हैं? रैक्सिन या लेदर की सीट पर। देखिए, ड्राइवर्स जो होते हैं ना, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। जी हाँ, वो घंटों घंटों गाड़ी चलाते हैं, फिर उस जगह पर हवा नहीं लगती, बैठे रहते हैं, मोबिलिटी कम होती है, तो इससे कॉन्स्टिपेशन होता है, पसीना आता है, तो फिशर, पाइल्स और फिस्टुला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर आप ऐसे प्रोफेशन में हैं कि आपको घंटों तक बैठना पड़ता है, तो आप थोड़ा थोड़ा घूमते रहिए, आप फ्रेश होते रहिए, घूमते रहिए, तो ऐसे में क्या होगा, उस जगह पसीना जमा नहीं होगा। बहुत टाइट कपड़े अगर आप पहनते हैं, जैसे कि जीन्स, काफ़ी देर तक पहनते हैं, तो इन बीमारियों के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं कि आप इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं, और साथ ही बात करेंगे कि अगर ये बीमारी हो गई है तो अब क्या करें। इन सब की जो वजह है आपको पता है क्या है? कॉन्स्टिपेशन। तो मेन फोकस आपको कॉन्स्टिपेशन से राहत पाना है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन ठीक करना है। कॉन्स्टिपेशन कैसे ठीक होगा? अगर आपका लाइफस्टाइल बढ़िया होगा, आप फिजिकल एक्टिविटी करते रहेंगे, आपके शरीर में मोबिलिटी रहेगी, आप चलते फिरते रहेंगे, या कुछ नहीं कर रहे, घर पे खाली बैठे तो वॉक तो कर ही रहे हैं, वॉक तो करना ज़रूरी है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना। कॉन्स्टिपेशन आप डाइट के ज़रिए कैसे ठीक कर सकते हैं? आपको फाइबर रिच डाइट लेनी है, फ्रूट्स लेना है, अपने जो भी आपका डाइट रूटीन बना है उसमें आपको लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेनी है, सेमी लिक्विड भी ले सकते हैं। आप चावल
थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, कार्ब थोड़े से अवॉइड कीजिए, लेकिन दाल हो गई, प्रोटीन जो इसमें आपको मिले, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, 2 रोटी के साथ सब्जी ज़्यादा लीजिए, दाल ज़्यादा लीजिए, ठीक है। आप फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए। पपीते को तो आप अपने रूटीन में हमेशा ही शामिल कीजिए, चाहे आप दिन में 2 बार पपीता खा ले, पपीता आपको नुकसान नहीं देगा। दूसरी चीज़ है कि आपको अपनी डाइट में लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेनी है। नारियल पानी ले लिया, पानी ले लिया, लाइम वाटर ले लिया, चाहे आपने जूसेस, फ्रेश फ्रूट जूस, कभी भी मैं प्रिजर्वेटिव वाले जूस को प्रमोट नहीं करती, हमेशा बोलती हूँ फ्रेश फ्रूट जूस ही लीजिए। अब फिजिकल एक्टिविटी जितनी होगी आपकी कॉन्स्टिपेशन उतनी रिलीव होगी। ज़रूरी नहीं आप जिम जाएं, पैसा खर्च करें, हम इस चीज़ को नहीं बोल रहे, लेकिन घर में भी योगा करिए, मेडिटेशन करिए, बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस होते हैं वर्कआउट करने के, पसीना बहाने के। कुछ लोग जो होता है दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन जब उनको होता है ना, तो वो लेक्सेटिव्स लेते हैं। लेक्सेटिव्स क्या काम करता है? आपके जो कोलन होता है उसको मॉइस्ट करता है, चिकना कर देता है, जिससे स्टूल आराम से पास होता है, लेकिन उसको फिर वो अपनी आदत बना लेते हैं। जी हाँ, लेकिन आपको आदत नहीं बनानी। ध्यान रखिए, अगर आप लेक्सेटिव्स, चाहे किसी भी तरह का चूरन हो, किसी भी तरह का सिरप हो, या किसी भी तरह की टैबलेट्स हो, इस पे आपको निर्भर नहीं रहना। अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा आप इसको लेते हैं, लेक्सेटिव्स को लेते हैं, तो ये आपको आप इसके एडिक्ट हो जाते हैं। इसके बिना आपका स्टूल पास नहीं होता, या यूं कहिए फ्रेश नहीं होते। बहुत लोग देखिए घर में जो होते हैं, चूरन खाते हैं, सिरप पीते हैं कि भाई हम लोग फ्रेश नहीं होते। अब उनको उस चीज़ की आदत लग जाती है। एक कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होता है, और कुछ हमारी बॉडी भी एडिक्ट हो जाती है। लेकिन अगर क्रिटिकल सिचुएशन है, पाइल्स आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज पे है, डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया है, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप आपको पाइल्स होना शुरू हुआ है या कॉन्स्टिपेशन शुरू हुआ है, तो आप शुरुआत में ले लें, ठीक है, हफ्ता ले लें, 2 हफ्ता ले लें, लेकिन उसके बाद आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही कॉन्स्टिपेशन आपका ठीक होगा। क्या होता है, जब हम सर्जरी कराते हैं तो ये 100% गारंटी नहीं होती कि आपको सर्जरी के बाद ये पाइल्स, फिशर या फिस्टुला नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ये हो सकता है। अगर आपका स्टूल जहां पर हार्ड हुआ तो ये आपको दोबारा हो जाएगा सर्जरी के बाद भी। तो सर्जरी एकमात्र इलाज नहीं है, लाइफस्टाइल हमारा एकमात्र इलाज है जो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करेगा, और कॉन्स्टिपेशन से ही पाइल्स, फिशर, फिस्टुला से आप बच सकते हैं। अब देखिए, कुछ होम रेमेडीज है जो आपको पाइल्स, फिशर, फिस्टुला से तुरंत राहत दे सकती है। वो क्या है? देखिए, क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब हम स्टूल पास करते हैं तो बहुत दर्द होता है, क्योंकि वो जगह हमारी ड्राई हो जाती है। ऐसे में आप पेट्रोलियम जेली या कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कोकोनट ऑयल आप वहाँ लगाइए, स्टूल आपका आराम से पास हो जाएगा। जो मतलब बहुत एक्सट्रीम दर्द होता है वो नहीं होगा। ये सिर्फ इंस्टेंट राहत है, ये नहीं परमानेंट आपका कोई इलाज नहीं है। ये आप इलाज के दौरान भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कोल्ड कंप्रेशन। कोल्ड कंप्रेशन का इंस्ट्रूमेंट भी वैसे बाजार में मिलता है कि पॉइंटेड होता है, आपको एनल एरिया में बर्फ़ की सिकाई करनी होती है। अगर वो नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, एक बहुत ही ईजी तरीका है, सर्जिकल ग्लव्स लीजिए, उसमें पानी भर दीजिए। अब उस पानी भर के आप जो उसके फिंगर्स होती हैं, 5 फिंगर्स होती हैं, अब आपको एक एक करके उसको काटनी है। अब उसमें पानी भरा है, उस पर रबड़ लगा लीजिए, एक जो फिंगर है उसमें पानी भरा हुआ रहेगा तो वो एक इतना बड़ा पॉइंटेड बन जाएगा, उसको आप डीफ्रीज कर दीजिए। अब इसको आपको एनल एरिया पे मतलब आपको सिकाई करनी है बर्फ़ की। इससे क्या होगा, आपका जो एरिया में, जैसे आपको अगर मान लीजिए खून आता है उस एरिया में, तो वो भी आपका खून भी नहीं आएगा, बर्फ़ की सिकाई हो जाएगी। दूसरी चीज़, आपकी वो चीज़ अगर कट गई है, एनल वाली एरिया अगर कट गया है, तो उससे क्या होगा, आपको हीलिंग भी जल्दी जल्दी होगी। तीसरा ऑप्शन है सॉल्ट वाटर बाथ। एक टब में आपको पानी लेना है गुनगुना, उसमें या तो आप सेंधा नमक डालिए, या तो आप फिटकरी डालिए, या आप बिटाडिन डालिए, और उसमें आप बैठ जाइए। जो आपका हिप वाला एरिया है वो उस टब में भीगना चाहिए। जितना वो भीगेगा, 10 से 15 मिनट आप उसमें रहें, निवाया पानी यानी गुनगुना पानी हो, उतनी उसको सिकाई लगेगी और वो ठीक होगा। लेकिन ध्यान रहे, हर किसी को सॉल्ट वाटर बाथ भी सूट नहीं करेगी, और हर किसी को यहाँ पर कोल्ड कंप्रेशन भी सूट नहीं करेगा। कोल्ड कंप्रेशन ज़्यादातर उन लोगों को बोला जाता है जिनको फिशर की प्रॉब्लम हो, और पाइल्स जिनको होता है उनको बोला जाता है कि सॉल्ट वाटर बाथ आप लीजिए। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस करना होगा कि आपको फिशर हुआ है या हुआ है पाइल्स। तो मैंने आपको सिम्टम्स भी बताए हैं। आपको तेल में एलोवेरा जेल मिलाना है थोड़ा सा,
एलोवेरा जेल उसको घोल लीजिए और दिन में 5 से 6 बार उसको एनल एरिया पे लगाएं। उससे क्या होगा, एलोवेरा जेल जो होता है उसमें बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, जैसे एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, एंटी फंगल गुण होते हैं, जो आपकी उस जगह को हील करने में मदद करेगा। कोकोनट ऑयल उस जगह को मॉइस्ट रखेगा, क्योंकि मॉइस्ट रखना उस जगह को बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर में हैं अकेले अपने कमरे में, थोड़ी देर आपको उस जगह पर हवा भी लगने देना है। 24 घंटा पैंट पहन के या पजामा पहन के मत रहिए, थोड़ी देर उस जगह को हवा भी लगने दीजिए। चाहे पंखा चलाएं, चाहे एसी चलाएं, चाहे कूलर चलाएं, थोड़ी देर उस जगह को हवा भी लगने दीजिए। और साथ ही आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो सुबह सुबह खाली पेट आपको नींबू पानी पीना है या फिर गर्म दूध यानी कि निवाया दूध पीना है। इससे ये होगा कि आपको सुबह सुबह प्रेशर आपको अच्छा बनेगा, प्रेशर महसूस होगा, जिससे आपका पेट भी साफ होगा। एक और होम रेमेडी है कि आप अंजीर या ब्लैक किशमिश या फिर नॉर्मल जो किशमिश होती है उसको रात में भिगो दीजिए। अंजीर हुई तो 4 भिगो दीजिए, किशमिश के दाने आप 8-10 भिगो दीजिए। या तो सुबह उठकर खाली पेट उसका पानी पी लीजिए, नहीं तो आप उसको भिगी हुई चीज़ों को खा लीजिए, चाहे किशमिश हो अंजीर हो, आप उसको खा लीजिए, बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। और अगर आप इसे कांस्टेंट मतलब बिल्कुल कंटिन्यू रखते हैं ना, बिल्कुल कंटिन्यू पूरी उम्र, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, कोई परेशानी नहीं होने वाली, उल्टा आपका पेट भी साफ होगा। तो दोस्तों ये छोटे छोटे उपाय करके ना आप कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ पा सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन रिलीफ अगर आपने पा लिया तो समझिए इस बीमारियों से तो छुटकारा पा ही लिया। लेकिन अगर ये सब चीज़ें करने के बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है, स्टूल पास करने में कंटिन्यू दर्द हो रहा है, तो दोस्तों इसको आप हल्के में मत लीजिए, नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिए, डॉक्टर से मिलने में बिल्कुल देरी मत कीजिए। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, कोलन कैंसर और पाइल्स फिशर फिस्टुला के सिम्टम्स सेम होते हैं तो हम जज नहीं कर पाते। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जीवन कोश में आपको हेल्दी बनाने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बस आपको जीवन कोश को सब्सक्राइब करना है।